महादेव जी का सांप और बिच्छू ने लटकाया है। ये लटकाने का क्या अर्थ है? महादेव ने यह बताया है कि भैया ये सब संपत्ति के प्रतीक हैं और संपत्ति बिल्कुल सांप जैसी है। सांप के पैर नहीं होते, और होते भी होंगे तो केवल सांप को ही दिखते, और किसी को नहीं दिखते, होते ही नहीं है। तो सांप के पैर नहीं होते। अरे बोले पैर नहीं होते हैं फिर भी वो चलता है। हाँ, रैंकर। तो सांप के पैर नहीं है फिर भी वो चलता है। वैसे ही सज्जनों, संपत्ति के पैर नहीं दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी वो आती रहती है और जाती रहती है। दिखाई नहीं देती है लेकिन आती जाती जरूर रहती है, क्योंकि लक्ष्मीस्तो ये तरंग भंग चपला, ये लक्ष्मी चपला है, ये चंचला है, ये आती जाती रहती है, ये एक जगह कभी नहीं टिकती। एक जगह टिक जाए उसका नाम लक्ष्मी नहीं, उसका नाम पैसा नहीं। पैसा तो कभी टिकता ही नहीं, घूमता रहता है, और घूमता रहे वही अच्छा है, टिका हुआ काम का भी नहीं है। लोग कहते हैं ना, मनी का सर्कुलेशन नहीं बन रहा है। मनी घूमता रहना चाहिए, पैसा घूमते रहना चाहिए, तभी व्यापार होता है, नहीं तो पड़ा पड़ा पैसा कोई कुछ नहीं दे सकता हमको। तो वैसे शंकर जी कहना चाहते हैं कि सांप पहन के ये बताता हूं कि सांप जैसे चलता है वैसे संपत्ति भी चलती है, और ध्यान ये रखना कि ये संपत्ति हमेशा रहने वाली नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं रहने वाली है तो क्या करें इसका, फिर रख दें अलमारी में। बोले नहीं, ये जाए उससे पहले इसका सदुपयोग कर लो। इसका सदुपयोग करने की मना नहीं है लेकिन इसमें फंसने की मना है। इसी को अपना समझकर मत बैठ जाना, वरना भगवान को भूल जाओगे, माया में फंस जाओगे और मायापति को भूल जाओगे। क्योंकि भगवान तो अपना हो सकता है लेकिन माया कभी अपनी नहीं हो सकती। माया कभी अपनी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ कहा जाता है, वसुधा काहू की भई, वसुधा काहू की भई। वसुधा काहू ये वसुधा किसी की नहीं होती है, ये आती रहती है और जाती रहती है लेकिन कभी किसी की होती नहीं, चली जाती है, चली जाती है। जब कोई संपत्ति पाता है तो उसको लगता है कि ये मेरी हो गई है, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी और की थी, अब तेरी हुई है। और जब किसी और की थी और तेरी हुई है तो याद रखना इंसान, तेरी नहीं रहेगी, ये किसी आगे और की हो जाएगी। यही इसका सूत्र है, यही इसका राज है, ये सत्य कभी भी भूलिएगा नहीं। इसलिए घमंड अभिमान नहीं है तो उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो और छोड़ दो।
वसुधा किसी की नहीं होती, और इसीलिए शंकर भगवान ने सांप और बिच्छू के गहनों को पहनकर यह बताया कि ये भी सब जाने वाला है, इसमें मन न फंस जाए। महादेव इतो बढ़िया श्रृंगार करियो और उन्होंने इतो बढ़िया ज्ञान दियो।